हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम ये टॉपिक लेके आई हूँ। हाइपरमेसिस नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है हाइपर और इमेसिस। ठीक है, इमेसिस मतलब हो गया वोमिटिंग, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा और लगातार होगा ग्रेविडेरम यानी प्रेगनेंसी में, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। यहाँ पे देखिए है परसिस्टेंट कंटिन्यूअस सीवियर वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में लगातार और सीवियर वोमिटिंग होगा, जो कि क्या करेगा माँ के। देखिए प्रेगनेंसी में तो एक साइन सिम्टम्स तो है ही कि वोमिटिंग होगा, लेकिन वही जब है लगातार होने लगेगा, एकदम सीवियर कंडीशन में जब होने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। और ये क्या करता है? जब माँ के हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट करता है और उसके डेली एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है, यानी कि कोई भी माँ जो है अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, उस पर वो प्रभाव डालने लगता है, तो वो किस में आ जाता है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में। देखिए इसके कारण से क्या क्या होता है, तो न्यूट्रिशन में डिस्टरबेंस होता है, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें डिस्टरबेंस होता है, ये सब इस कारण से होता है। आप देखिए क्या है सिम्टम्स इसमें, जो है क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो ये जो लक्षण है मतलब ये स्टार्ट होगा कब? तो 4 और 7 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि गेस्टेशन प्रेगनेंसी का जब 4 से 7 सप्ताह के बीच में ये स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाता है कब? तो 16 वीक में लगभग 90% महिला में जो है ये खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कितना, ये लगभग 1000 प्रेगनेंसी, जितना भी 1000 प्रेग्नेंट महिला में से एक महिला में ये देखने को मिलता है। इंसिडेंस इसका कितना है? तो 1 in 1000 प्रेगनेंसीज। ठीक, अब इसका देखिए इटियोलॉजी, ये किस किस इसका काउजेज क्या है, किस किस कारण से ये होता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है, मान के चलिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या तो उनकी मदर को या फिर उनकी फैमिली में किसी को प्रेगनेंसी, खासकर तो उनके माँ को ऐसा होता है, तो फिर उनको भी ज़्यादा चांस रहता है देखने को। तो फैमिली हिस्ट्री अगर रहता है तो उसमें भी देखने को मिलता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि जब एक से ज़्यादा फीटस रहता है यूट्रस में, 2-3, तो उसमें भी मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। और ये जो है किस कारण से होता है? तो एचसीजी हार्मोन जो होता है उसके इंक्रीज लेवल होने के कारण भी होता है। ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, तो इसी का लेवल क्या होता है? ज़्यादा हो जाने के कारण जो है ये सब हम लोग को दिखने को मिलता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, मॉर्निंग सिकनेस। अब देखिए साइकोजेनिक, यानी कि माँ को जो है मेंटली डिस्टर्बेंस भी रहती है, तो वो उसमें भी देखने को मिलता है। इसमें देखिए और क्या क्या होता है, अगर किसी तरह का ये विटामिन B1, B6, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब का कमी होता है, तो उस कारण से भी जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है हाइडेटिडी फॉर्म मोल, ये जो होता है इसका भी एक अलग से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आऊँगी। ये जो होता है हाइडेटिडी फॉर्म मोल जो होता है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है यूट्रस में, जो कि फीटस के जगह पे वो क्या होता है ग्रेप लाइक सिस्ट देखने को मिलता है। वो ये एक तरह से ट्यूमर या सिस्ट बोल सकते हैं, जो कि वो नॉन कैंसरस होता है, वहाँ पे फीटस के जगह पे वही ग्रेप लाइक सिस्ट। इसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी और पूरे इसका विस्तृत जानकारी दूंगी आप लोगों को। अब देखिए आगे साइन एंड सिम्टम्स, यहाँ हम लोग देख लिए हैं इसका कारण किस कारण से होता है। अब आगे देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या इसमें होगा। तो परसिस्टेंट वोमिटिंग देखने को मिलेगा, लगातार उल्टियाँ होंगी, और इसमें क्या थ्रू आउट डे, और क्या है इसमें जो है
जो महिला को ये प्रॉब्लम होगा तो उसको खाने का इच्छा नहीं करेगा। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उसको खाने का इच्छा नहीं करेगा, तो लैक ऑफ डिजायर टू फूड, यानी कि उसका खाने का इच्छा में कमी हो जाएगा। हाइपर ऑल्फैक्शन देखने को मिलता है। हाइपर ऑल्फैक्शन कहने का मतलब इंक्रीज, मतलब उसको स्मेल, ऑल्फैक्शन कहने, ऑल्फैक्शन यहाँ नाम से ही ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि क्या करता है, स्मेल से रिलेटेड होता है, तो यहीं से हम लोग नाम से ही जान सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो सूंघने का क्षमता जो है इसमें बढ़ जाता है। देखिएगा प्रेगनेंसी में किसी 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 भी चीज़ का गंध से उसको सेंसिटिविटी होता है, कहने का मतलब उस गंध से उसको उल्टी टाइप का फील होता है, तो ये सब देखने को मिलता है। अब देखिए टाइलिज्म, यहाँ टाइलिज्म का मतलब हो गया कि जो सलाइवा होता है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, तो उस टाइम जो है ज़्यादा मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे ही वोमिटिंग, लगातार वोमिटिंग होगा तो उसमें क्या होगा, पानी का शरीर में कमी हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। प्रोटीन का कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस होगा, जैसे क्लोराइड हुआ, सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, ये सब इम्बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या देखने को मिलेगा, तो वेट लॉस होगा, वज़न भी कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। सीधा आप लोग समझिए कि जैसे ही वोमिटिंग हो रहा है तो क्या होगा, जो भी हमारा स्टोमक का कंटेंट है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो हमारे स्टोमक का नेचर कैसा होता है, तो HCl, यानी मतलब ऐसा कि एसिडिक होता है, तो वो एसिड क्या होगा, बाहर निकल गया मुंह के थ्रू, तो ऐसे याद करने के लिए, ताकि आप लोग को याद रहे, तो वो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एसिड जैसे ही निकल गया तो एल्कोलोसिस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। आप देखिए कॉमन मेजर्स टू बी टेकन, तो इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें जो जैसे ही पेशेंट को उल्टियाँ होगी तो उसके लिए एकदम छोटा छोटा अमाउंट में, अब बार बार बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग खाना खाइए, एक बार में भरपेट नहीं खाना है, तो फ्रीक्वेंट मील लेना है, स्मॉल अमाउंट में लेना है, और खाना खाने के बाद में पानी पीने से भी मना करना है, ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है। और क्या कहता है, इसके लिए क्या करना है, तो पानी को जो है हम लोग जैसे ही कोई भी, जैसे भोजन के बीच में ही लेना है, बिटवीन मील्स, है ना। अवॉइड ड्रिंकिंग फ्लूइड आफ्टर मील्स एंड टेक इन बिटवीन मील्स, यानी कि भोजन के बीच में ही क्या करना है, पानी को लेना है। और अब देखिए जैसे ही भोजन किए तो भोजन के बाद जो है उसका पोजीशन कैसा लेना है, मतलब नहीं लेना है तो डू नॉट लाई, मतलब लेटना नहीं है। भोजन करने के बाद में पेशेंट को लेटना नहीं है, और फिर अवॉइड करना, ऐसा भोजन को आप लोग को अवॉइड करना है कि जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन है, जो कि उल्टियाँ करवा सकती हैं, तो वैसा भोजन को अवॉइड करना है। जैसे आप देखिए भोजन में क्या क्या अवॉइड करेंगे, तो फैटी फूड, जिसमें फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसा फूड को अवॉइड करना है। और फिर क्या कहता है, वैसा जो कि गंध युक्त, मतलब जिसमें ऑर्डर हो, तो ऐसा फूड को अवॉइड करेंगे। मतलब ये सब क्या है कि नोजिया और वोमिटिंग को उत्पन्न करवा सकता है, ट्रिगर कर सकता है, तो इसीलिए ऐसे ऐसा फूड को हम लोग अवॉइड करेंगे। अब देखिए इसमें कि ज़्यादा वोमिटिंग होगा तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो इसमें जो है माँ के भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, और फीटस यानी बच्चा के भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आप देखिए मैटरनल में क्या होगा, तो सबसे पहले इतना ज़्यादा मात्रा में वोमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या, और खाना भी सही ढंग से नहीं खाएगी तो वेट लॉस होगा। क्या है, तो 10 to 20% ऑफ बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 10 से 20% जो है वेट लॉस हो जाता है। ये हम लोग को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया यानी हाइपो मतलब कम, ठीक है, अनेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल का
कम हो जाना, हमारे बॉडी में क्या होगा, सोडियम लेवल जो है कम होगा तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे ही सोडियम लेवल कम हो जाएगा तो पेशेंट में लेथार्जी, सुस्त, हेडेक, सिर दर्द, कन्फ्यूजन होगा, मतलब भ्रमित रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स, ये सब पेशेंट में देखने को मिलेगा। हाइपोकेलेमिया यानी कि जैसे ही वोमिटिंग होगा तो पोटासियम, सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा, यानी पोटासियम लेवल कम होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, तो स्केलेटल जो मसल हुआ, स्केलेटल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। ठीक, यानी हार्ट बीट जो है इसमें इरेगुलर हो जाएगा, ये सब देखने को मिलेगा हम लोग को। आप देखते हैं विटामिन डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है। तो B1 जिसका क्या, जिस नाम से जानते हैं इसका केमिकल नाम क्या होगा, थियामिन। तो इसका कमी हो जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ये फिर मोस्ट पॉइंट है कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, इस बार RRB के क्वेश्चन में भी ये पूछ चुका है कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो है किसकी कमी के कारण से होता है, कौन सा विटामिन के कमी के कारण से होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होता है। या आप ऐसे भी विटामिन B1 अगर नहीं दिया है तो इसकी जगह पे इसका केमिकल नेम थियामिन दिया हुआ है। ये सब भी मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लाऊंगी कि सब विटामिन का केमिकल नेम क्या क्या होता है, ये सब के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। आप देखिए विटामिन B12 हुआ, इसका साइनोकोबाल्मिन रहता है, विटामिन B6 हुआ। तो ये सब के कारण से क्या होता है, तो एनीमिया होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, ये सब विटामिन के कमी के कारण से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बच्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा जो है लो बर्थ वेट बेबी होगा, जैसे ही माँ जो है टाइम से खा नहीं पाएगी, माँ का वेट लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा का भी वेट में क्या कमी देखने को मिलेगा। लो बर्थ वेट होगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यानी कि जो गेस्टेशनल एज में जितना बच्चा का डेवलपमेंट होना चाहिए उससे वो छोटा देखने को मिलेगा, और प्री मेच्योर बेबी होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो इसमें मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट में देखते हैं सबसे अर्ली मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो अर्ली मैनेजमेंट में जो है बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट में कहेंगे, और स्मॉल अमाउंट में यानी छोटा छोटा अमाउंट में खाना है, खाना मतलब उसको 2-3 बार, जैसे दिन में 4-5 बार, और छोटा छोटा अमाउंट में भोजन को लेना है, लो फैट लेना है, और ऐसा भोजन लेना है हाई कार्बोहाइड्रेट में लेना है, और जो कि आसानी से पच जाए, यानी सुपाच्य भोजन जो है उसको लेना है। आप देखिए, अगर लेकिन वही अर्ली इसका मैनेजमेंट में ये सब करना। सीवियर केसेस में क्या करेंगे, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करना है उसको, और पूरे हॉस्पिटलाइज्ड में उसको एडमिट कर लेना है। उसके बाद उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है और रिहाइड्रेशन करवाना है, यानी कि उसके बॉडी में क्या होता है सीवियर केसेस में, तो उसके बॉडी में फ्लूइड का लॉस हुआ है तो उसको रिहाइड्रेशन करना है, हाइड्रेट करना है पेशेंट को। आप देखिए, अब पेशेंट में विटामिन का भी कमी हो जाता है तो उसको विटामिन एडमिनिस्टर करना है, इलेक्ट्रोलाइट रिच पेरेंट्रल फ्लूइड, मतलब उसको फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए भी उसको फ्लूइड को चढ़ाना है। अब देखिए, पेशेंट को जो है मील के बाद जैसे ही वो भोजन किया है, तो भोजन करने के बाद उसको वोमिटिंग से बचाने के लिए क्या करना है, तो उसको अपराइट, सिटिंग अपराइट, उसको लेटने नहीं देना है, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो उसको क्या करना है, तो सिटिंग अपराइट, सीधे उसको बैठा के रखना है, और फिर कितना देर, 30 से 45 मिनट के लिए, ताकि जो है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है वो कम हो सके, यानी जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर नहीं निकल सके। इसी से बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, 30 से 45 मिनट तक अपराइट पोजीशन में बैठा के रखना है। आप देखिए, इसका मैनेजमेंट क्या हुआ, तो उसको एंटी इमेटिक ड्रग देंगे। जैसे ही वोमिटिंग में जानते ही हैं हम लोग कि वोमिटिंग
से प्रिवेंट करने के लिए वोमिटिंग में क्या दिया जाता है, तो एंटीमेटिक ड्रग दिया जाता है। तो इसमें प्रोमेथाजिन देंगे फेनार्गन, तो कितना mg, 25 mg, 25 mg, या प्रोक्लोरपेराजिन देंगे 5 mg, मेटाक्लोप्रोमाइड देंगे। फिर हाइड्रोकोर्टिसन कितना देना है, तो 100 mg। किस केस में देना, तो बहुत ज़्यादा जैसे वोमिटिंग हुआ, हाइपोटेंशन, उसमें क्या होता है ये फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पेशेंट क्या होता है बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो के केस में क्या देना है, तो हाइड्रोकोर्टिसन देना है उस टाइम। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी देना है, जैसे विटामिन B1, B12, B6, विटामिन C, ये सब, ताकि विटामिन का कमी जो हो जाता है वो सबसे प्रिवेंट करने के लिए ये सब दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग का हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम टॉपिक ख़त्म हो गया है। और इसके बाद में आप लोगों को OBG से ही रिलेटेड आप लोगों के बीच में वीडियो लाऊंगी, और इसका मैं आप लोग के बीच में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का MCQ भी सॉल्व करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। थैंक यू।